आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। यह विशेष रिपोर्ट है राजस्व विभाग के ऊपर, जो जनपद में रिपोर्ट खेल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं रिपोर्ट क्योंकि कोई भी मामला अगर जाता है तहसील तक, और तहसीलों का खेल बड़ा खेल है, ये बार बार हम अधिकारियों को इस बारे में चेता रहे हैं। कैसा खेल चल रहा है जरा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। खेल ये है कि लोग अपनी शिकायत लेकर तहसीलों तक जाते हैं। अक्सर होता यह है कि तहसील स्तर से उस पर रिपोर्ट लगा दी जाती है। अब आगे मामला यह होता है कि पुलिस को जाकर कार्रवाई करनी है। पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी भाई? जब तक पुलिस कार्रवाई करने की सोचती है तब तक यहां रिपोर्ट बदल जाती है। तो ये रिपोर्ट वाला खेल आखिर खेला क्यों जा रहा है और कौन खेल रहा है ये रिपोर्ट वाला गेम? बड़ी बात है ये। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर रिपोर्ट वाला खेल खेला जा रहा है तो जनपद के आला अधिकारी ये रिपोर्ट वाला खेल खेलने वाले कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और यह अक्सर देखा जा रहा है। आइए एक ऐसा ही मामला हमारे पास आया है, जानते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वरी लाल है साहब जी। गांव सरामा है। थाना कौन सा है? थाना ऊंज है, तहसील ज्ञानपुर है। मामला क्या है? मामला ये है साहब, 100 साल पुराना हमारे बाप का घर बना पड़ा है। उस घर में हम दोनों प्राणी सबसे छोटे हैं, मुझे दिया गया, हम लोग रहते हैं। अचानक एक साल में मैंने लॉकडाउन के पहले हम लोग, हमारी घरवाली की तबीयत खराब हो गई। इस चक्कर में इसको हमें 6 महीना तक दवा के चक्कर में पड़े रहे। तो 6 महीना दवाई करा, उसके बाद में साहब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में ही हम लोग घर से कहीं बाहर नहीं। उसी दौरान में साहब इन्होंने क्या काम किया, हमारा ताला तोड़ के घर में घुस गए। कौन थे वो जिन्होंने ताला तोड़ा? वो हमारे गाँव के थे, पड़ोसी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बिन्नर, उनके भाई का नाम है गुल्लू, उनके बाप का नाम है बाउल जी। हाँ सर। और उनके बच्चे हैं 5-6, उन सब बच्चों का नाम इस कागज में लिखा हुआ है। जी। और बस इतना आगे है सर। बताएं मामला। अच्छा, आगे ये है सर कि देखो, हमने 1 साल तक तो ऐसे करता रहा, कागज पकड़ कागज देता रहा, पर पुलिस आए और आके उसको उसके घर में जाए, उसके घर से मिल के अपने आप चुपचाप चली जाती थी। कभी ये नहीं कहा कि हाँ इसका घर में क्यों घुसा है। अब कंप्लेन बार देता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। इसके बाद कहाँ गए आप? इसके बाद साहब हम गए, पहला नंबर गए ज्ञानपुर तहसील में जी। तहसील दिवस पर दरखास्त दिए। फिर उसके बाद एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब के यहाँ तो लेडीज जो बैठी हैं साहब, वो हमें 3 बार अंदर नहीं जाने दिया। कहते हैं क्या? कहती हैं कि अरे जाओ, तुम्हारे घर पुलिस आई है, जल्दी जाओ, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। और सारा ऐसे करके भेज दिया। दूसरी बार क्या कहती है, ये लो दरोगा साहब से बात करो। दरोगा साहब से जब बात करवाएं, दरोगा साहब कहते आ जाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अच्छा, फिर पुलिस नहीं आई, 1 बार पुलिस नहीं आई। तीसरी बार आए, कहती है भाई आप बार आते हो, आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है। हमका नहीं साहब से मिले, कहते नहीं साहब है नहीं, कहीं गए हुए। कौन बोला ये? एक बोला उसके बगल के जो ऑफिस में बैठते हैं, जो साइन करते हैं, सबका कागज नोट करते हैं। कहाँ पर? तहसील में? जी एसपी के ऑफिस में। एसपी ऑफिस में? हाँ। एसपी ऑफिस में 3 बार हमें वापस कर दिया। अल्ट्रा पड़ गया कि हमारा कोई सुनवाई साहब से मिलने नहीं दिया। एसपी साहब से मुझे मिलने नहीं दिया गया है साहब। उसके बाद फिर आए साहब हम डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास 3 बार लेटर दिया। तो एक बार डीएम साहब कहते हैं अरे एसपी साहब, सीओ साहब आप जाते कि नहीं, ऑर्डर हो चुका है। सीओ साहब कहते हैं चलो ठीक है, हम जा रहा हूँ। लेकिन साहब कोई नहीं गया। दूसरी बार गया, यानी डीएम साहब ने ये कह दिया कि मतलब भेजा वहां पुलिस को, और वो कहे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन गए नहीं साहब। बताइए। नहीं गए। उसके बाद दूसरी बार गए, जब लेटर लेके कहते हैं, हम कहते हैं भाई सर क्या हुआ, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कहते हैं किसके पास गए? डीएम के पास गया। अच्छा। तो डीएम साहब कहते हैं हम आपकी ऑर्डर लिखते हैं, चिंता मत कर, हम ऑर्डर लिखते हैं बढ़िया वाला, अब पुलिस जाएगी तुम्हारे पास। सर कोई नहीं गया। तीसरी बार गया तो डीएम साहब क्या कहते हैं, भाई ये तो लिखा आ रहा है इसमें कि ये ऊसर है। अरे साहब बताइए, ऊसर में सारा देश बसा हुआ है, और 100 साल पुराना ऊसर जब घर में बना था, ऊसर था, तब ऊसर नहीं था। आज ये हमारा घर के ताला तोड़ के रह रहा है तो ऊसर बन गया है।
एक मिनट, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है ऊसर है, हम मान लेते हैं ऊसर है, लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहिए। देखिए इतने सारे कागज हैं इनके पास, अभी कागज और हैं, ये तो जो मुख्य कागज हैं वो है इनके पास पूरी एक फाइल है। मतलब ये अपनी शिकायतें देते देते थक चुके हैं। देखिए आपको मैं इसमें 2 रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये देखिए स्पॉट मेमो आखिर क्या चीज होती है, ये मुझे एसडीएम साहब बताएं, तहसीलदार साहब बताएं, और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये स्पॉट मेमो आखिर होता क्या है। देखिए 11/6/2022 को स्पॉट मेमो दाखिल होता है, ये स्पॉट मेमो दिया जाता है। उसमें लिखा है कि आज दिनांक 11/6/2022 को थाना दिवस समाधान दिवस पर प्रार्थनी दुर्गा देवी पत्नी इसरीलाल निवासी सरावा तहसील ज्ञानपुर भदोही के प्रार्थना पत्र पर मौके पर उपस्थित पुलिस बल व राजस्व टीम के द्वारा जांच किया गया। ग्रामवासियों से पूछताछ किया गया, जिसमें यह पता चला कि 15 वर्ष पुराना मकान छोड़कर शहर गाजियाबाद दवा कराने के लिए गई थी। बगल में खड़ी हैं महिला हमारे, जिनका नाम इसमें लिया गया है, जिससे विपक्षी द्वारा मकान में कब्जा कर लिया गया। विपक्षी को अवगत करा दिया गया कि 1 सप्ताह के भीतर प्रार्थी का मकान छोड़ दें, अन्यथा पुलिस बल और राजस्व टीम की कार्रवाई से मकान खाली करा दिया जाएगा। साक्ष्य स्वरूप ग्रामवासियों का हस्ताक्षर है इसमें, ये देख लीजिए ग्रामवासियों का हस्ताक्षर भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम अधिकारियों के दस्तखत हुए हैं। और सुनिए, एक मजाकिया अंदाज में ये जिस तरह से ये आदेश आ रहे हैं, जिस तरह से आदेश खेला जा रहा है, जनता थोड़ी आदेश समझती है, वो तो एक बात जानती है उसको न्याय कैसे मिलेगा। दूसरा आदेश देखिए जरा, दूसरा आदेश आया, पहला आदेश कब था जो हमने अभी आपको सुनाया, 11/6/2022 को। दूसरा आदेश आता है 2/9/2022 को, यानी 6-3-9, 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद। क्या कह रहे हैं इसमें, आज दिनांक 2/9/2022 को ग्राम सरावा तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय एसएचओ ऊंज राजस्व निरीक्षक और राजस्व टीम व पुलिस टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पक्ष व विपक्ष दोनों उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि पक्ष और विपक्ष ऊसर की जमीन को लेकर विवाद किए हुए हैं। अराजी संख्या 185 में एक कच्चा मकान बना हुआ है, जिसमें एक पक्ष अपना मकान बता रहा है तथा दूसरा पक्ष अपना जमीन बता रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ है। उक्त जमीन ऊसर की भूमि होने के कारण मौके पर कोई कार्रवाई संभव नहीं। ये पुलिस विभाग की रिपोर्ट है। सोचिए, पक्ष विपक्ष हैं, ग्रामीण हैं, पुलिस टीम है और मौके पर उपस्थित राजस्व टीम है, लेखपाल हैं और अन्य कानूनगो हैं, लेखपाल कानूनगो, इनकी भी रिपोर्ट लगी हुई है। मुझे एक बात बताएं, मैं जनपद प्रशासन से यही पूछना चाहता हूं कि अगर ये पहली रिपोर्ट दी गई थी किस आधार पर दी गई थी, दूसरी रिपोर्ट किस आधार पर दी गई, ये अधिकारी किस आधार पर रिपोर्ट बना रहे हैं? क्या इसीलिए पढ़ लिख कर आए थे कि ये रिपोर्ट खेलेंगे और जनता इसी तरह हैरान और परेशान होती रहेगी? और देखिए, ये दिखा दूं आपको मैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, बावजूद इसके क्या इसमें पैसा नहीं लगता होगा? ये क्या है? डाक विभाग का स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री का जो भी इन्होंने अपना किया है, उसका सारा पर्ची इन्होंने लगा कर रखा। आप देख सकते हैं कितने लेटर इन्होंने भेजे होंगे। अगर इनको पहले ही लेटर पे जवाब मिल जाता तो इतना इन्हें परेशान होने की जरूरत पड़ती? और दूसरी बात तो ये है ना कि जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर सरकारी जमीन होगी, वहां से अगर हम किसी गरीब आदमी को हटाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम बसाने का काम करेंगे। फिर ये दावे कहां जा रहे हैं, यही मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप देखिए, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जनपद में जिसे इन्होंने लेटर ना दिया हो। और इनके पास एक पेपर और है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। गोरखपुर में, ये एनबीटी गोरखपुर की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है जमीन के विवादों का तुरंत समाधान हो, योगी जी का है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है। और समाधान हो रहा है, लेकिन खेल कौन सा चल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। रोज बुलाया जाता है तहसील में, रोज चक्कर लगाते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मीडिया तहसील में जाकर रिपोर्ट बनाना शुरू कर दे, तुरंत अधिकारी जो है एक्शन में आ जाएंगे। सरकारी काम में बाधा दिखा करके उनके ऊपर रिपोर्ट लगा दी जाएगी, जेल में चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो काला सच है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, माननीय जिलाधिकारी महोदय,
ये जो तहसीलों में खेल चल रहा है, बिल्कुल मीडिया को पूरी तरह से ये इजाजत दी जाए कि वो आए और उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, इसकी गारंटी ली जाए। ये काला सच हम जनता के सामने लाएंगे और आपके सामने लाएंगे जो चल रहा है। ये रिपोर्ट पलटी क्यों जाती है, ये रिपोर्ट बदली क्यों जाती है, और अगर एक रिपोर्ट लगाई जाती है, दूसरी रिपोर्ट लगाई जा रही है, तो उसमें ये परिवर्तन क्यों आ जा रहा है, और अगर परिवर्तन आया तो ये परिवर्तन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कौन सी हुई। आइए जरा हम माता जी से जानते हैं कि इनको क्या, ये आपकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर दुर्गावती है जी। ये क्या है आप लिए हैं? ये देखिए, इन्होंने राज्य महिला आयोग को भी ये लेटर भेजा है, राज्य महिला आयोग को, क्योंकि महिला है, परेशान हो रही हैं। तबीयत किसकी खराब थी जो इलाज कराने के लिए गए थे? हमारा ही सर, हमारा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ है सर। वो वहाँ लॉकडाउन में बाहर नहीं कोई निकल पावत रहा। जी। हम दवाई करवावे गाजियाबाद गए और वहीं दौरान में हमारा ताला तोड़ के घर में घुस गया। उसके बाद हमारा 70 साल पुराना पेड़, हरा भरा पेड़ गूलर का काट दिया। उसके बाद नीचे खोद के आग सुलगाए के और वो सुखाई दिहन। हाँ, इतना कोई सुनवाई नहीं है सर। अच्छा, मतलब एक चीज ये बताइए कि डीएम साहब ने भी आदेश दिया, एसपी साहब ने भी आदेश दिया, हाँ सब दिहन सर, ना तो मतलब तहसील स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, ये सर सब ऑर्डर दिए हैं, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं होता। यही होता कि यार तमन ये ऊसर का जमीन है, ऊसर का जमीन एक ही घर है सर, हमारा भी है। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि अगर ऊसर की जमीन है तो जितने लोग हैं सबका मकान गिरा दिया जाए। देखिए वो अलग बात है, ऊसर की जमीन है, क्या है, कैसे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिपोर्ट एक पहले बनाई जाती है, फिर दोबारा बनाई जाती है, फिर राजस्व कर्मी आखिर कर क्या रहे हैं, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। बना पड़ा है जी, बना पड़ा है, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि ये ऊसर का जमीन है। ओके, देखा जाए कि हाँ कैसे, अरे तो ऊसर जमीन, राजेश विभाग गए, बोले कि हाँ उसका घर जबरदस्ती ये लोग हड़पे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाली किया जाए, और नहीं तो था के साथ आए और अरे तो खाली किया जाएगा। अगर आपकी ये खबर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखते हैं, या प्रदेश स्तर के जितने भी जिम्मेदार हैं और जिले स्तर से जितने जिम्मेदार हैं, यानी जो अधिकारी हैं, डीएम साहब, एसपी साहब, सभी देखते हैं, अगर क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या कहना चाहेंगे सर, हमारा कोई सुनवाई नहीं। बहुत दिन हो गया, हम लेटर देते देते लखनऊ तक हम लेटर दिए, कोई सुनवाई हमारा नहीं। आपके रोजी रोजगार का क्या साधन है? रोजी रोजगार कुछ नहीं सर। अब जब ये कमात रहे, हमारे घर में रोटी बनाने के लिए नहीं है लगकर, मैं किससे कहूँ? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज कहा था कि 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ क्या सर, हाँ सर, कल हम रोटी नहीं बनाए रहे, लक्कड़ हमारे घर में नहीं है। क्या कारण था, क्यों नहीं बनाई है रोटी? नहीं, लक्कड़ नहीं है सर, हमारी मजबूरी है सर। जब कमाने वाला यहाँ भटक रहा है तो कहाँ से हमारे पैसे आए? कितना पैसा लगाया जाए? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जहां आप एक तरफ उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, वहां चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, अभी भी लकड़ी पे खाना बना रही हैं और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो ये योजनाएं, आखिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कैसे जनता तक पहुंच रही हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप आज तहसील गए थे? हाँ, तहसील गया था साहब, आज तहसील गया था। तो किससे पहले मुलाकात किससे हुई? तहसीलदार साहब से। हाँ, और कल हमारे घर में टेलीफोन किया था कि आप कल तहसील में पहुंचने का कृपा करें। ये कौन किया था फोन? सर, उनके ऑफिस से किसी बंदा ने किया था। अच्छा। तो मैं वहाँ आया जी, तो उसके लड़के टेलीफोन काम का, भैया हम ऑफिस में किसके पास मिलना है बताइए। कहीं आप जाइए वहाँ पे जहाँ प्रोग्राम ऑफिस है वहाँ अंदर जाइए। तो वहाँ पे जब गया तो ये साहब बैठे थे, तहसीलदार साहब बैठे थे जी। तो कहते हाँ भाई बोलो। हम कहा सर कि मैं आऊँ सर, टेलीफोन आया था, हमें बुलावा आया था, क्या कारण है सर, क्या बात है? कहते अच्छा हाँ बुलाया था। हम कहा हाँ सर क्या बात? कहीं देखो आपकी जो रिपोर्ट है यहाँ रिपोर्ट आई है जी, पर हम कहा साहब ये रिपोर्ट आप कितना बार देता रहा हूँ, इससे कोई सुनवाई नहीं की जा रही, बताइए। कहते हैं यार बहुत ज्यादा बोले जा रहे हो। अच्छा, पकड़ इसको, निकाल बाहर। हटा, ये धक्का मार के मुझे निकाल बाहर कर दिया साहब। अच्छा, हाँ निकाल, धक्का मार के बाहर कर दिया साहब। अब मैं बिगड़ गया। साहब बताइए हमने क्या गलती किया, क्या उनके घर में चोरी कर लिया था? बोलने का मुझे कहते चुप हो जा, शोर मचाएगा तो बंद करवा दूंगा। अभी ये सोचिए कौन तहसील में आना चाहेगा, इस ज्ञानपुर तहसील में कौन आना चाहेगा? इसमें ये तमाम खबरें आती रही हैं कि ज्ञानपुर तहसील में खेल चल रहा था, कई रिश्वत कांड
पकड़े भी गए, मतलब रिश्वत लेते हुए कई कर्मचारी पकड़े भी गए, ऐसी तमाम खबरें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से फरियादियों से बात की जाती है, या इसी तरह से फरियादियों को न्याय मिलेगा? कौन आना चाहेगा इस, जब अब ये अगर ये बात ये कहीं बताते हैं किसी से, लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा, वो इंसान जो सीधा साधा है, जो प्रशासन के पास जाने से डरता है, वो कैसे प्रशासन के पास अपनी न्याय लेकर के आएगा? क्या कहना चाहेंगे सब मैं ये चाहता माननीय हूँ, जिलाधिकारी महोदय से? जिलाधिकारी महोदय चाहता हूँ, देख ले साहब, हरा पेड़ काटा गया है, हमने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस आई, इसके घर से कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई इसके ऊपर, और नीचे खड्डा करके लकड़ी आगे सुलगा दिया है। ये बताइए, पेड़ सूख गया। ये आपका घर जो कब्जा हुआ है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकारियों से, अधिकारी देखते हैं, माननीय अधिकारी मुख्यमंत्री साहब महोदय से देखते हैं आपकी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु हे माई बाप, हमारा घर खाली करवा दीजिए, बस हमारा घर खाली करवा दीजिए, ताकि हम लोग अपन सीधे कमाएं खाएं, सही से रहें। और हम क्या कहूँ साहब, आप लोगों से, डीएम साहब से कह रहा हूँ, इस समय आपके जीविका का क्या साधन है यहाँ? कैसे अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं आप? साहब मैं क्या बताऊं सर, हफ्ते में एक दिन कहीं काम कर लेता हूं साहब, एक भाग दौड़ के यहीं आता रहता हूं साहब, एक पैसा कमाई नहीं हो रही साहब। घर में कह रहा हूं साहब कि हमारे घर में आज 2 दिन से लकड़ी बिना खाना नहीं बनता, अभी भी लकड़ी के चक्कर में गया था कहीं, लेकिन वहाँ से आया, लेट हो गया, अभी भी शाम के खाना बनाने का कोई जुगाड़ नहीं है साहब, शाम खाना बनाने का जुगाड़ कुछ नहीं है। एक बात बताइए, एक बार तहसील जाते हैं तो क्या घंटे में वापस आ जाते हैं? साहब 1 घंटे से कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है, मतलब बैठना उठना, थोड़ी बातचीत करनी, कागज टाइप करवाना है, लिख के देना है सर, दिन भर लग जाता है साहब। हाँ, अब कहीं वैसे कागज टाइप न करवाऊँ तब तक 3-4 घंटे में हो जाता है, कागज लिखित करवाता हूँ, फिर टाइप करवाता हूँ साहब, दिन बीत जाता है साहब, और 100-200 रुपये भी लग जाता है साहब, और समय सारा नष्ट होता है सब ये बीत जाता है। ये जो परिक्रमा करने वाला सिस्टम है कि तहसीलों का परिक्रमा किया जाए, थानों की परिक्रमा की जाए, संबंधित अधिकारियों की परिक्रमा की जाए, तब जनता को न्याय मिलता है। आला अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि घर बैठे न्याय मिलेगा, चक्कर लगाने के बाद न्याय मिल ही नहीं रहा, घर बैठे न्याय आखिर कैसे मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह है कि जो भी दोषी हैं कर्मचारी अधिकारी, उन पर कार्रवाई जरूर हो। जय हिंद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।